दोस्तों, आपने न्यूज़ और सोशल मीडिया पर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में तो सुना ही होगा और अब ये दोनों देश युद्ध की कगार पर खड़े हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई, जानेंगे इस वीडियो में। यूक्रेन रूस का एक पड़ोसी देश है जिसका एरिया 6,03,628 स्क्वायर किलोमीटर है और यह रूस और यूरोप के बीच स्थित है। यह 1991 तक सोवियत यूनियन यानी सोवियत संघ का ही हिस्सा था, लेकिन सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन एक अलग देश बन गया जिसकी अर्थव्यवस्था आमतौर पर सुस्त ही रही है और यूक्रेन की विदेश नीति कहने के लिए पूरी तरह से लोकतांत्रिक और सॉवरन है, लेकिन इस पर अमेरिकी और यूरोपियन कंट्रीज का प्रभाव दिखाई देता रहा है। और यूक्रेन के साथ रूस के विवाद की सबसे बड़ी वजह यही रही है कि आखिर यूरोपीय देश यूक्रेन के इतने करीबी क्यों हैं। नवंबर 2013 में यूक्रेन की राजधानी कीव में यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन के बीच कुछ व्यापार संबंधित समझौते होने थे और उस समय के यूक्रेनियन प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच ने इस पॉलिटिकल एसोसिएशन और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने से मना कर दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के फैसले के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और इस विरोध प्रदर्शन को रिवॉल्यूशन ऑफ डिग्निटी का नाम दिया गया। यूक्रेन की सरकार ने जब यूरोपीय संघ के व्यापार फैसले का विरोध किया तो रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति यानुकोविच का समर्थन किया, जबकि यूरोपीय संघ ने यूक्रेन के प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। इसी विरोध के चलते साल 2014 में यूक्रेन के राष्ट्रपति यानुकोविच को देश छोड़कर भागना पड़ा क्योंकि देश की सुरक्षा बल ही उनके खिलाफ खड़ी हो गई थी। राष्ट्रपति का देश छोड़कर भागने की घटना ने देश के प्रदर्शनकारियों को और भी ज्यादा उत्साहित कर दिया, मगर यूक्रेन संकट को काफी ज्यादा बढ़ाकर रख दिया। देश के शासन को अस्थिर करने का आरोप यूरोप और अमेरिकी देशों पर लगा। यूरोपीय देश रूस पर दबाव बनाने के लिए यूक्रेन को अपने पाले में रखने की कोशिश करने लगे और 2014 में राष्ट्रपति के देश से छोड़कर भागने के साथ ही वो इसमें कामयाब भी हो गए। इसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच यूक्रेन के क्षेत्र क्रीमिया में रूसी संघ में शामिल होने या नहीं होने को लेकर जनमत संग्रह किया गया, जिसमें लोगों ने रूसी संघ के साथ जाने के पक्ष में वोटिंग की और फिर रूसी सेना ने क्रीमिया पर हमला कर उसे अपने नियंत्रण में कर लिया। इस हमले को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह कहकर डिफेंड किया कि क्रीमिया और साउथ ईस्ट यूक्रेन में रूसी लोगों और रूसी भाषियों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए रूस ने यह कदम उठाया। यूक्रेन संकट ने इस जातीय तनाव को और बढ़ा दिया और पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों में रूसी समर्थक अलगाववादियों ने 2 महीने बाद यूक्रेन से स्वतंत्रता की घोषणा करने के लिए एक जनमत संग्रह किया था, जिसमें रूस को जीत मिली और फिर क्रीमिया पर रूस का कब्जा स्थापित हो गया। यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों में कीव से स्वतंत्रता की घोषणा करने के लिए रूसी समर्थक अलगाववादियों के कदम के बाद कई महीनों तक भीषण रक्तपात किया गया था, जिसमें स्वतंत्र विश्लेषकों के मुताबिक कम से कम 14,000 लोग मारे गए थे। इन सब के बीच यूक्रेन और रूस के बीच साल 2015 में फ्रांस और जर्मनी द्वारा आयोजित मिन्स्क में एक शांति समझौते के दौरान दस्तखत भी किए गए, लेकिन उसके बाद भी दोनों देशों के बीच सीज फायर वॉयलेशन किया जाता रहा। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार मार्च 2014 से अब तक पूर्वी यूक्रेन में 3,000 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं। सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए साल 1949 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो की स्थापना की गई थी और उसके बाद नाटो गठबंधन में लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया सहित 30 राष्ट्र शामिल हो गए हैं, जो सभी कभी सोवियत गणराज्य थे। संधि के अनुसार अगर नाटो के सदस्यों में से किसी एक पर तीसरे पक्ष द्वारा हमला किया जाता है तो पूरा गठबंधन उसकी रक्षा के लिए जुट जाएगा। रशिया चाहता है कि नाटो यह सुनिश्चित करे कि यूक्रेन और जॉर्जिया, जिस पर रूस ने 2008 में आक्रमण किया था, नाटो गठबंधन में शामिल नहीं होंगे।
अमेरिकन गवर्नमेंट और नाटो मेंबर्स का कहना है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने के फैसले को पुतिन रोक नहीं सकते, लेकिन उनका ये भी कहना है कि फिलहाल यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का कोई इरादा नहीं है। यूक्रेन और उसकी सीमा पर लाखों रूसी सैनिकों की तैनाती को अमेरिका और नाटो खतरे के तौर पर देख रहा है और अमेरिका ने रूसी सैनिकों की तैनाती को असामान्य करार दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूरोपीय नेताओं की चेतावनियों के बावजूद कि पुतिन का यूक्रेन पर आक्रमण विनाशकारी साबित होगा, यूक्रेनी सीमा के पास 1 लाख रूसी सैनिक तैनात हैं। दिसंबर में जारी अमेरिकी खुफिया जानकारी के अनुसार रूस 2022 में यूक्रेन में एक सैन्य अभियान शुरू कर सकता है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस सिर्फ एक मौके की तलाश में है और मौका बनाने के लिए रूस फॉल्स ऑपरेशन भी शुरू कर सकता है, यानी रूस अलगाववादी यूक्रेन की तरफ से रूसी सेना पर फर्जी हमला कर दे और जवाब देने के नाम पर रूस यूक्रेन पर हमला कर दे। यदि रूस यूक्रेन या नाटो देशों में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाता है तो यूक्रेन में संघर्ष और बिगड़ने और एक चौतरफा युद्ध में बढ़ने की आशंका काफी बढ़ जाती है। रूस की गतिविधियों ने पूर्वी यूरोप, अमेरिका और दूसरे देशों में रूस के इरादों को लेकर सभी को आशंका में भर दिया है और नाटो क्षेत्र में रूसी हस्तक्षेप नाटो सहयोगियों को प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर करेगा। वहीं अगर रूस यूक्रेन पर हमला कर देता है तो फिर अमेरिका और यूरोपीय देशों को यूक्रेन को बचाने के लिए बीच में आना पड़ेगा, जिससे एक भीषण लड़ाई की शुरुआत हो सकती है और इसी के साथ तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।